बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपको इस वीडियो लेक्चर के अंदर दो टाइप्स के कंजंक्शंस पढ़ाऊंगा, यानी किस सेंस में दो टाइप के कंजंक्शंस। पहली किस्म के वो कंजंक्शंस होंगे जिनसे जब दो सब्जेक्ट्स को ज्वाइन किया जाए तो हम फर्स्ट सब्जेक्ट की मुनासबत से सेंटेंस के अंदर वर्ब को प्लेस करते हैं। अच्छा, और दूसरी तरह के कंजंक्शन वो होंगे जिनसे जब दो सब्जेक्ट ज्वाइन किए जाएं तो बाद वाले सब्जेक्ट को देकर वर्ब लगाया जाता है। स्टूडेंट्स, ये आपने बात याद रखनी है कि तमाम इंग्लिश के सेंटेंसेस में जो वर्ब होता है वो हम सब्जेक्ट को देखकर लगाते हैं। यानी सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर लगेगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल लगेगा। यानी दूसरे अल्फाज में सब्जेक्ट की भी सिंगुलर और प्लूरल होती है और वर्ब्स की भी सिंगुलर और प्लूरल होती है। कि अगर मैं आपको सब्जेक्ट की सिंगुलर प्लूरल बताऊं तो आई की प्लूरल वी है, ही की दे है, शी की भी दे है। यू सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए सेम यूज होता है। अगर सब्जेक्ट बॉय हो तो सिंगुलर, बॉयज हो तो प्लूरल। अगर गर्ल सिंगुलर हो तो सब्जेक्ट अगर ये बने तो सिंगुलर और गर्ल्स हो तो प्लूरल। इसी तरह वर्ब की भी वाहिद जमा होती है, जैसे इज वाहिद तो आर जमा, वाज वाहिद तो वर जमा, हैज वाहिद तो हैव जमा। अगर गो, ईट, ड्रिंक ये प्लूरल वर्ब होते हैं और गोज, ईट्स, ड्रिंक्स ये सिंगुलर वर्ब होते हैं। यानी जब वर्ब के साथ एस या ई एस ऐड करें तो वो सिंगुलर वर्ब होता है। तो हमने ये देखना है कि कौन से कंजंक्शंस हैं जिनसे दो सब्जेक्ट जब ज्वाइन किए जाएं तो फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। आपने हेडिंग लिखना है एज वेल एज, नेक्स्ट है along with, नेक्स्ट टुगेदर विद, नेक्स्ट विद और लास्ट है आप लिखिए एंड नॉट। स्टूडेंट्स, इनका इस्तेमाल क्या है आपने नीचे इसके बारे में लिखना है। एक छोटी सी डेफिनेशन आप लिखिए कि when two subjects are joined by the above conjunctions, comma, the verb of the sentence is placed according to the first subject, full stop। स्टूडेंट्स, मैंने क्या लिखवाया कि जब दो सब्जेक्ट्स को ऊपर दिए हुए तमाम वर्ब्स जो हैं उनसे मिलाया जाएगा तो जो सेंटेंस का वर्ब है वो हमने सब्जेक्ट जो होता है फर्स्ट वाला उसके अकॉर्डिंग लगाना है। तो क्या है कि अब हम पहला जो कंजंक्शन है एज वेल एज, इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। आप हेडिंग बेशक लिख लें एज वेल एज, नीचे लिखें ही एज वेल एज आई इज गोइंग टू लाहौर। तो स्टूडेंट देखिए एज वेल एज आया, उससे पहले ही है, उसके बाद आई है। अगर हमने इस एमआर में से कोई वर्ब प्लेस करना हो तो आई की मुनासबत से करें तो एम, ही की मुनासबत से करें इज। तो हमने इधर क्या बोला इज, क्योंकि एज वेल एज से जो पहले सब्जेक्ट होता है उसको देखकर वर्ब लगाया जाता है। एक और एग्जाम्पल लिखें, यू एज वेल एज ही हैव पास्ड द एग्जामिनेशन। तो स्टूडेंट देखिए एज वेल एज से पहले क्या है यू, बाद में क्या है ही। तो हमने आगे क्या बोला हैव, क्योंकि एज वेल एज से पहले यू है तो यू की मुनासिबत से हैव लगता है, और अगर ही की मुनासिबत से वर्ब लगाते तो हैज होता। नेक्स्ट पे चलते हैं, हम अगले कंजंक्शन को ले लेते हैं along with, ये हेडिंग लिखें Ali along with his friends has
डन वेरी वेल एट स्कूल। स्टूडेंट देखें along with से पहले अली है, उसके साथ हैज लगता है और along with के बाद फ्रेंड्स है। अगर फ्रेंड्स की मुनासबत से वर्ब लगाते तो हैव होता, तो अली की मुनासबत से लगा। नेक्स्ट सेंटेंस लिखिए, द टीचर्स along with द प्रिंसिपल और वर्किंग वेरी हार्ड। देखिए स्टूडेंट्स, क्या है, along with से पहले टीचर्स है तो इसलिए आर लगा, अगर प्रिंसिपल को देख के वर्ब लगाते तो इज लगता। ये प्रिंसिपल के स्पेलिंग PRINCIPAL है, एक PLE होता है एंड में, PRINCIPLE, उसका मतलब असूल होता है, उसका मीनिंग असूल होता है। अच्छा नेक्स्ट, अब हम चलते हैं अपने कंजंक्शन के ऊपर। देखिए यहाँ पर भी दो एग्जाम्पल हम मुकम्मल कर चुके हैं, एक अली अलॉन्ग विद हिज फ्रेंड्स और दूसरे में क्या हमने सब्जेक्ट शुरू में लगाए, द टीचर्स अलॉन्ग विद द प्रिंसिपल। मैंने पूरा सेंटेंस नहीं बोला, आप इसको सीख चुके हैं। अच्छा अब हमने क्या करना है कि नेक्स्ट कंजंक्शन पे आ जाना है। आप लिखिए टुगेदर विद, लिखिए द टीचर टुगेदर विद हिज स्टूडेंट्स was working very hard। तो देखें टुगेदर विद से पहले टीचर है तो was लगा, अगर स्टूडेंट्स की मुनासबत से लगता तो वर लगाया जाता। अब आगे लिखिए, द स्टूडेंट्स टुगेदर विद देयर टीचर वर वर्किंग वेरी हार्ड। तो देखें यहां पर स्टूडेंट्स क्या है कि टुगेदर विद से पहले प्लूरल नाउन है स्टूडेंट्स और बाद में टीचर सिंगुलर है, तो पहले को देखकर हमने वर्ब लगाया वर, ये प्लूरल है, ये वर्ब जो वर है ये प्लूरल होता है, इसकी सिंगुलर वाज है। नेक्स्ट हम कंजंक्शन पे आ जाते हैं, वो क्या है, विद। स्टूडेंट ये लिखिए विद, आप याद रखिए ये प्रपोजिशन के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है और कंजंक्शन के तौर पे भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो अभी हम इसे कंजंक्शन के तौर पे पढ़ रहे हैं। आपने एग्जांपल लिखनी है, मदर विद हर डॉटर्स हैज गॉन टू इंग्लैंड। माँ अपनी बेटियों के साथ इंग्लैंड चली गई, तो विद से पहले मदर है, सिंगुलर है तो हैज लगा, अगर डॉटर्स को देख के वर्ब लगाते तो हैव लगता। नेक्स्ट लिखिए, द डॉटर्स विद देयर मदर हैव गॉन टू इंग्लैंड। तो स्टूडेंट्स देखिए कि क्या है, इधर विद से पहले आप याद रखिए कि डॉटर्स है, प्लूरल है, तो हमने आगे वर्ब प्लूरल में लगाया हैव गॉन टू इंग्लैंड, हैव। अब चलते हैं नेक्स्ट, वो है एंड नॉट। हेडिंग लिखिए एंड नॉट, नीचे लिखिए कैरेक्टर एंड नॉट रिचेज विंस अस रिस्पेक्ट। स्टूडेंट देखिए क्या है, कैरेक्टर ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, एंड नॉट से पहले आया तो इसलिए हमने विन नहीं बल्कि विंस लगाया। सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लूरल वर्ब तस्वर की जाती है, विन प्लूरल वर्ब कंसिडर होता है, विंस एस लगे तो सिंगुलर वर्ब है। तो क्या है कि एंड के बाद रिचेज है, इसका मतलब दौलत है। ये अमीर की जमा, रिच की जमा रिचेज नहीं है, बल्कि रिचेज का मीनिंग वेल्थ, दौलत होता है। तो हमने क्या कि दौलत जो रिचेज है उसकी मुनासबत से वर्ब नहीं लगाना, कैरेक्टर की मुनासबत से लगाया तो सिंगुलर वर्ब आया। एक और एग्जांपल लें, द बॉयज एंड नॉट देयर टीचर आर गोइंग ऑन पिकनिक। तो स्टूडेंट्स क्या है कि हमने एंड नॉट से पहले देखा द बॉयज है, तो हमने आगे वर्ब और प्लूरल में लगाया। तो ये कंजंक्शन तो स्टूडेंट्स वो थे जिनकी मुनासबत से जब हम वर्ब लगाते हैं तो फर्स्ट सब्जेक्ट की मुनासबत से वर्ब लगाया जाता है, यानी अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट हम वर्ब को प्लेस करते हैं। अब वो वर्ब आपको मैं लिखवाने लगाऊं जिनसे दो सब्जेक्ट जब ज्वाइन किए जाते हैं तो बाद वाले सब्जेक्ट को देखकर वर्ब लगाते हैं। आप ये वर्ब लिखिए, ईदर आर, इसको आइदर भी पढ़ते हैं। नंबर 2 नीदर नॉर, इसे नाइदर भी पढ़ते हैं। और नंबर 3
not only but also। स्टूडेंट्स, ये 3 ही कंजंक्शंस हैं जिनसे 2 सब्जेक्ट्स को जब ज्वाइन किया जाता है तो बाद वाले सब्जेक्ट को देकर वर्ब लगाया जाता है। आपने इसके बारे में लिखना है when 2 subjects are joined by the above conjunctions, we place the verb of the sentence according to the second subject, full stop। जी, आपने क्या करना है, हेडिंग लिखना है either और एग्जाम्पल लिखे either you or I am going to Lahore। तो देखें स्टूडेंट्स, इधर के बाद you और के बाद I, तो I की मुनासिबत से am लगा। अच्छा, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, इधर यू और ही इज विलिंग टू टेक एग्जामिनेशन। तो स्टूडेंट देखिए, इधर के बाद यू और के बाद ही, तो ही की मुनासिबत से इज लगा। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, लिखे एडिंग नीदर नॉर। नीचे लिखिए नीदर यू नॉर आई एम गोइंग टू लाहौर। तो स्टूडेंट देखिए, नीदर के बाद यू, नॉर के बाद आई और आगे एम लगा, सेम रूल है जो इधर आर का था। एक और एग्जांपल लिखिए, नीदर यू नॉर ही इज विलिंग टू टेक एग्जामिनेशन। स्टूडेंट देखिए, नीदर के बाद यू, नॉर के बाद ही, तो आगे ही की मुनासिबत से इज लगा। ये भी समझ आ गया आपको। अब हेडिंग लिखिए नॉट ओनली बट आल्सो। नीचे लिखिए नॉट ओनली द स्टूडेंट्स बट आल्सो द टीचर इज प्लेइंग क्रिकेट। तो देखें स्टूडेंट्स, नॉट ओनली के बाद स्टूडेंट्स और बट आल्सो के बाद टीचर, ये सिंगुलर है तो आगे वर्ब सिंगुलर लगा इज। लेकिन अगर यूं लिखिए आप नॉट ओनली द टीचर बट आल्सो द स्टूडेंट्स आर प्लेइंग क्रिकेट। तो देखें नॉट ओनली के बाद इधर टीचर आ गया जो सिंगुलर है, बट आल्सो के बाद स्टूडेंट्स आ गया, तो स्टूडेंट्स को देखकर आर लगा। भाई ये सारा कुछ था इस वीडियो में। मैंने इस वीडियो लेक्चर के अंदर आपको पहले वो कंजंक्शंस पढ़ाए जिनसे जब जो 2 सब्जेक्ट्स ज्वाइन किए जाते हैं तो फर्स्ट वाले सब्जेक्ट को देखकर वर्ब लगाते हैं। फिर उसके बाद मैंने वो कंजंक्शंस आपको पढ़ाए जिनसे 2 सब्जेक्ट ज्वाइन किए जाएं तो बाद वाले सब्जेक्ट की मुनासिबत से वर्ब लगाया जाता है। मुझे उम्मीद है आपको ये मेरा वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन करना है, कमेंट बॉक्स में जाकर क्वेश्चन कीजिए, मैं आपको जवाब दूंगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो से इतना ही। अल्लाह हाफिज़।